हेलो स्टूडेंट, क्वेश्चन गिवन है। सपोज एफ सच दैट आर टू जीरो टू इन्फिनिटी, यानी कि जो जीरो है वो इंक्लूडिंग नहीं है। बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ये दिया हुआ है। फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर गिवन है। इफ एफ थ्री इज इक्वल टू 320, दिस हमको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और इनकी वैल्यू कहाँ से, जीरो से लेके 5 तक के लिए ही बात करनी है हमको। अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एफ एक्स कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब देखो हमने ये कह दिया इस क्वेश्चन में, ये किसके लिए वैलिड है। 5f(x+y) इज इक्वल टू क्या गिवन है, f(x)(fy) गिवन है। और ये किसके लिए वैलिड है, फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू कितना दिया है, आर गिवन है। तो सारी वैल्यूज के लिए डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने एक्स वाई इक्वल टू क्या रख दिया है, जीरो रख दिया। तो ये आ गया 5f(0) इज इक्वल टू f(0) इंटू f(0) आ गया। ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में दिया देखो f(0), ये जीरो को इंक्लूड नहीं किया गया, यानी कि जो भी रेंज आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। और दिस तो f(0) से f(0) कैंसिल, तो इसका मीनिंग यहाँ से ये आ गया, f(0) की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो f(0) हमें 5 मिल गया। ठीक है, तो f(0) क्लियर हो गया, 5 मिल गया। अब देखो मुझसे ये बोला गया है कि क्वेश्चन में ये कह दिया गया कि ये फंक्शन कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल फंक्शन होना चाहिए। तो अब डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए f(x) की वैल्यू क्या होती है, लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो। कितना आ जाएगा, f(x+h) और माइनस f(x) अपॉन कितना आ जाता है, h आ जाता है। तो अगर हम इसके लिए बात कर ले तो ये लिमिट एज टेंडिंग टू जीरो, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी f(x) और इंटू FH/5, और ये बाई 5 माइनस कितना आ जाएगा, f(x) आ जाएगा, अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। तो हमने कह दिया लिमिट h टेंडिंग टू ज़ीरो, और ये जो आपकी जो वैल्यू आ गई यहाँ से f(x) कॉमन आ गया, तो f(x/5) कॉमन ले लिया। तो ये आ गया FH-5 अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू आ गई। अब ये बताइए, ये जो FH ये 0/0 फॉर्मेट दिया है, तो 0/0 एल ऑर्बिटल रूल लगा देंगे, तो दिस बिकम f'(0) आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये क्या पता चल गया, f'(x) की जो वैल्यू आ गई वो f'(0/5), चूँकि इसकी वैल्यू f'(0) है, ठीक, लिमिटिंग वैल्यू, और इंटू FX आ गया। थोड़ी देर अगर हम ये मान लें कि ये लैम्डा FX मान ले रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू f'(0/5) मान ले लिया जा रहा है। ठीक है, तो f'(x) की वैल्यू हमने क्या मान ली, लैम्डा FX कंसीडर कर लिया। तो अब देखो जैसे ये आया तो f'(x) अपॉन FX इज इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा आ गया। इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, तो इंटीग्रेट कर दिया तो ये वैल्यू आ जाएगी ln FX इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा x प्लस सी आ जाएगा। तो एट x इक्वल टू ज़ीरो, x इक्वल टू ज़ीरो पे c की वैल्यू, f(0) की वैल्यू कितनी है, 5 दिया हुआ है, तो ln 5 आ जाएगा। तो c इज इक्वल टू आ गया ln 5। तो अगर हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, अब देखना समझना, तो ln FX इज इक्वल टू लैम्डा x, ये कितना आ जाएगा, प्लस ln 5 आ जाएगा। तो ln FX/5, चूँकि इधर इक्वल टू लैम्डा x आ जाएगा, तो FX की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ जाएगी, 5 टाइम्स e की पावर कितना आ जाएगा, दिस आ जाएगा। ये हमें फंक्शन मिल गया, FX की वैल्यू दिस। अब देखो इन्होंने लैम्डा के लिए वैल्यू के लिए इन्होंने आपको कुछ हिंट भी दिए, चूँकि क्वेश्चन में क्या बोला है, f3 की जो वैल्यू दी है, f3 की वैल्यू क्या दी है क्वेश्चन में, 320 दिया हुआ है, तो ये 320 आ गया। तो इसका मतलब 5 इंटू ई की पावर 3 हाँ इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 320 आ गया। तो ये कैंसिल कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64। तो ई की पावर लैम्डा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ है। अब यानी हम फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 5e⁻, ये इसको लिख सकते हैं e की पावर लैम्डा की होल पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया 5 इंटू 4⁻x आ गया, 5 इंटू 4⁻x, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। तो FX हमें पता चल गया। अब मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से 5 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे f(0) चाहिए, प्लस f1 चाहिए, प्लस f2 प्लस f3
+F4 और +F5, ये वाली वैल्यू चाहिए। तो F0 की वैल्यू कितनी आ गई, वो तो हमें पता है 5 आ गया। F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 4 टू पावर 1, फिर ये 5 × 4 की पावर 2, ऐसे करके करते ये 5 × 4 की पावर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 5 हमने क्या ले लिया कॉमन, तो ये GP का फॉर्मूला आ जाएगा, तो 4⁻6 - 1 अपॉन कितना आ जाएगा, A - 1 आ जाएगा। तो 5 इंटू ये कितना आ जाएगा, 16 - 1, यानी कि 16 की पावर क्यू या 4 की पावर 3 - 1 कर सकते हैं। तो ये 64 - 1 × 64 + 1। देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, तो इसको लिख दिया 4³ का होल स्क्वायर लिख दिया। तो 4³ का होल स्क्वायर कर दो 64, यानी A - B और A + B कर दिया, समझ में आ गया ना। तो 4³ की पावर 2 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा, 4 की पावर 6 आ जाएगा, यानी 64 का होल स्क्वायर। ठीक, इस वे से डायरेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 61, तो ये आपका आ जाएगा 63, यानी कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी 5 × 21 इंटू कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो 65 आ गया, तो हमने 21 × 65 का मतलब कितना आ जाएगा, 5 और 30, यानी 332 कर लिया। ठीक है, तो 332 × 5 कर ले रहेंगे, तो 105 का 5 आ जाएगा, 10 आ गया। और 21 × 2 42 यानी कि 2 यानी कि 52 आ जाएगा। और ये आ जाएगा 63 और 5, तो 63 और 5 68, तो ये कितना आ जाएगा, 6825। तो जो वैल्यू आज आपकी आ जाएगी 6825, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। थैंक यू। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।